दोस्तों, इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है केनिया से। केनिया के राष्ट्रपति ने अडानी के न केवल सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए कि केनिया की संसद में जब यह प्रस्ताव लाया गया कि अडानी के दो बड़े प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का अडानी का नुकसान हुआ है, जब यह प्रस्ताव संसद के अंदर लाया गया तो संसद के अंदर दोनों सदन, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, हर कोई संसद में खड़े होकर के इसका जो है वो अभिवादन कर रहा था, इसको खुशी के साथ में सेलिब्रेट कर रहा था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी देश की संसद में खड़े होकर के अडानी के खिलाफ इसी तरह से कोई बात कहें? क्या संभव है ऐसा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए जो बात कही है, बहुत बड़ी बात, बहुत जोरदार बात कही है। आप कहेंगे कि हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी केनिया के राष्ट्रपति का यह संबोधन सुनना चाहिए। उन्होंने जवाबदेही की बात कही है, उन्होंने बात की है पारदर्शिता की, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक नेता के अंदर सुनने के, समझने के, सीखने के गुण जरूरी हैं। अगर एक नेता में यह नहीं है तो फिर कुछ नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। आप हेडलाइन देखिए। न्यूज 24 ने लिखा है, केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ में $700 मिलियन की पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। यह डील बिजली ट्रांसमिशन के लिए ढांचा तैयार करने के लिए थी और यह $1.8 बिलियन के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। तो दो बड़े प्रोजेक्ट, एक तो बिजली को लेकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट था वो रद्द कर दिया है, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना था, उसका भी हजारों करोड़ रुपए का बजट था, वो प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ में आप देखिए, आज तक की खबर है, केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ में हुए समझौते को रद्द किया। अमेरिका में लगे आरोप के बाद में फैसला लिया गया है। केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ में हुआ 700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का 1.8 मिलियन का प्रस्ताव जो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। मतलब इतना बड़ा झटका दिया है। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? क्या देश की संसद में किसी दिन खड़े होकर के जेपीसी, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि अडानी के खिलाफ आप जेपीसी का गठन कीजिए और जेपीसी जांच करेगी अडानी का, लेकिन आज तक वो संभव नहीं हो पाया है। संसद के कितने सत्र वो खराब हो गए इसके चलते। लेकिन मोदी जी अडानी के नाम पर टस से मस नहीं होते हैं। राहुल गांधी अडानी की फोटो दिखाते हैं तो तिलमिलाने लग जाते हैं सब। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से सरकार को यहां पर रिस्पोंड करना चाहिए था, क्योंकि अडानी हमारे देश का नागरिक है। और सोचिए, जिस नागरिक को लेकर के पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और वहां पर मौजूदा सरकार अडानी के साथ में अगर खड़ी हुई नजर आए तो फिर क्या कहा जाए। चलिए, बगैर आपकी समय और ज्यादा लिए मैं सीधे वहां के राष्ट्रपति ने संबोधन के समय पर जो कहा है, अंग्रेजी में बोला, आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसका हिंदी अनुवाद थोड़ा सा आपको सुनाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। सबसे पहले आप देखिए, उन्होंने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 10 के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता, बड़े गौर से सुनिए शब्दों को, और इनको फिर बाद में जब अंग्रेजी में बोलेंगे वो भी आप सुनना। आर्टिकल 10 के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मैं अब निर्देश देता हूं कि हमें जो जानकारियां मिली हैं हमारे मित्र देशों से, यानी अमेरिका ने जो फैसला लिया है वो जानकारी मिली है, उस पर आधारित है, और इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में चल रहे प्रोजेक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। जेकेआई का प्रोजेक्ट रद्द किया जाता है। आप देखिए, उन्होंने अंग्रेजी में इस बात को कहा है, आप समझ जाएंगे, आसान अंग्रेजी में उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप गौर करिए कि दोनों तरफ से सांसद खड़े होकर के इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उस देश में एक तरीके से खुशी की लहर आ गई इस बात से।
I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. As well as देश की संसद में जो माहौल था उसी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहां पर जश्न के तौर पर जो है इस प्रस्ताव को लिया गया। और इसके बाद में बहुत बड़ी बात कही है राष्ट्रपति विलियम रूटो ने। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट तत्काल दूसरी कंपनियों को दिए जाएंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सम्मानित सांसदों, अपने सांसदों को फिर वो कह रहे हैं, सम्मानित सांसदों, देश को आगे ले जाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी के योगदान की सराहना करते हैं, चाहे वह जैसे भी आए, जहां से भी आए, चाहे वह समर्थन हो, चाहे वो सहयोग करते हो, चाहे वो विरोध करते हो या आलोचना करते हो। मैं यह विश्वास करता हूं कि सुनना और समझना एक नेता के लिए जरूरी है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी है। वाकई हमारे नेता को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सबका जो है वो सम्मान करते हैं, सबका योगदान है इस देश को आगे ले जाने में, चाहे वो विरोध करने वाले लोग हों, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हों, आलोचना करने वाले लोग हों, सहयोग करने वाले लोग हों, साथ देने वाले लोग हों, सबका साथ जो है, सबका जो है वो सम्मान होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और आगे वो कह रहे हैं कि एक नेता के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेता सुनने का काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि किसान अगर 1 साल से 2 साल से बैठे तो बैठे रहो, मरते रहो। कोई एक फिर बीजेपी के लीडर कह देते हैं क्या हमारे लिए मरे थे? तो इस बात को जरा गौर से सुनिए, उन्होंने बहुत पावरफुल वर्ड कहे हैं। Immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Honorable members, the work of taking our nation forward is our collective responsibility as citizens. For this reason, we value the contribution of all, whether they come in the form of support or encouragement, suggestion or proposal, criticism or protest. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. अपने आप में ये कितना जो है वो अलग अद्भुत है कि केन्या एक छोटा देश है और केन्या मतलब गरीब मुल्कों की श्रेणी में आता है, लेकिन सोचिए कि उस मुल्क का राष्ट्रपति वो किस तरीके से रिस्पोंड कर रहा है। उस मुल्क का राष्ट्रपति, उस मुल्क का प्रमुख वो लोगों की आवाज को, आवाम की आवाज को सुनने का काम कर रहा है। और इसीलिए संसद के दोनों तरफ से, मतलब विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, दोनों तरफ से ताली बजा करके उनका स्वागत किया गया है। यहां पर तो हमारे प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए कि मणिपुर पर साहब आप बोलिए, मुंह खोलिए, अपने लबों से कुछ बोलिए साहब आप, इस बात के लिए विपक्ष के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है एक राज्य पर मुंह खुलवाने के लिए। और सोचिए वहां पर कितनी बड़ी जो है उन्होंने अपने आप में जो है वो एक तरीके से ताकत दिखाई है कि एशिया के नंबर 2 के रईस आदमी उसके प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि केन्या ने अपनी सरकारी कंपनी और अडानी के बीच 6,217 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी है। साथ ही 15,204 करोड़ का अडानी का एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया है। अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर के केन्या में प्रदर्शन हुए थे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हम किसी भी ऐसे अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। जिस गर्मजोशी से केन्या के संसद में
इस निर्णय का स्वागत हुआ, वह भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। सोचिए वहां के लोग कितने त्रस्त रहे होंगे, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के रहते एक अडानी सेफ है। तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में, वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए। फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत यह आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे, उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है एसईसी, जैसे हमारे यहां सेबी है वैसे वहां पर एसईसी है, एसईसी और एफबीआई ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में घूस देने का मामला, हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और अचरज की बात यह है कि जब यह सारा मामला सामने आया तो उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद पड़ी है मानो उन्हीं के हों। अरे मोदी अडानी थोड़ा पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दे के आगे तो थोड़ा दूरी बनाए रखते। लेकिन असल में भाजपा के लोग अडानी का बचाव मोदी से भी ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर राजनीति होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस पार्टी उसको घेरने का काम कर रही है, उसको टारगेट करने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी का कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है कि उसकी उनकी नीतियों की, उनकी सरकार की आलोचना की जाए। लेकिन यह भी तो सही बात है ना कि जब आपके एक उद्योगपति पर लगातार 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 आरोप लगते रहें, और सोचिए अमेरिका जो है उसकी एक कोर्ट कह रही है। और देखिए, बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, जिन लोगों को लग रहा होगा कि भारत में भी तो दुनिया भर की कोर्ट है, किसी कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका को कोई उद्योगपति, सरकार उसको उठा करके जेल के अंदर डाल देगी, ऐसी नहीं है। भारत के अंदर जिस तरीके से सेबी एक संस्था है, आप जरा गौर से समझ लीजिए इस बात को, बिल्कुल एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा पूरा किस्सा। सेबी एक संस्था है भारत में जो रेगुलेट करने का काम करती है, मॉनिटर करने का काम करती है, धांधलियां पकड़ने का काम करती है कि शेयर मार्केट में कौन असली पैसा लगा रहा है, कौन नकली पैसा लगा रहा है, कौन सही माहौल बना रहा है और कौन जो है वो माहौल जो है वो गुमराह करने का कर रहा है। तो ये सेबी का काम होता है। और वही सेबी जिसकी चीफ है माधवी बुच, जिसको लेकर के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, और ना केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, बल्कि जो आरोप है वो बहुत खुल करके सामने निकल करके आए। तो सेबी जिस तरीके से हमारे देश में शेयर धारकों पर, कंपनियों पर निगरानी करने का काम करता है, वैसे ही अमेरिका के अंदर एसईसी एक संस्था है जो वहां पर निवेशकों के ऊपर निगरानी रखती है कि कौन कहां पर पैसा लगा रहा है, कौन मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर आ रहा है। उसने अडानी के खिलाफ शिकायत दी है। वो जो है वो अडानी के खिलाफ वहां पर उनकी तरफ से तथ्य पेश किए गए हैं। तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने थाने के अंदर एफआईआर करा दी हो और इस पर क्या बवाल मचाना। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ एक थाने में एफआईआर कहीं पर भी करवा सकता है कि इसने मेरा फोन चोर लिया, या इसने मेरे को ये धोखा दे दिया, या इसने मेरे साथ ये गलत काम करवा दिया, तो एफआईआर तो किसी पर भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसका इस्तीफा मांग ले। लेकिन अगर सेबी के जैसे ही वहां की एसईसी संस्था अगर वो अडानी के खिलाफ कुछ बोल रही है, तो निश्चित तौर पर
पूरी दुनिया को उस पर देखना चाहिए कि उस उद्योगपति में गलत है या कहां पर उसने गलत किया है। तो बहरहाल यहां पर केन्या की संसद के अंदर जो कुछ हुआ है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, केन्या के राष्ट्रपति के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि यहां पर नरेंद्र मोदी को भी ऐसी ही 56 इंच की छाती दिखाने की आवश्यकता है जो केन्या के राष्ट्रपति ने दिखाई है, जो दिलेरी हिम्मत उन्होंने दिखाई है कि एक इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप भारत के एक उद्योगपति को लेकर के ऐसी बात कह रहे हैं, देशद्रोह फला फला ऐसी सी बात कही जाएगी। लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई उद्योगपति है और वो उद्योगपति के खिलाफ अगर लगातार कहीं पर जो है वो आरोप लग रहे हैं और उसके खिलाफ चार्जशीट हो रहा है तो हम उसका समर्थन करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई सही है, अगर अपना देश का है, अपने देश का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम सबका गौरव है, वो हम सबको उस पर गर्व भी होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पर लगातार धब्बे लग रहे हैं, किसी पर लगातार दाग लग रहा है, तो उससे फिर जो है वो सतर्कता बरती जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।